मौजूद हैं बुधवार बैलापुर के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी की एक नवजीवन कैंप में एक झुग्गी है और इनका कहना है कि इनके एक साथी थे जिन्होंने सिर्फ ये कह कर के कुछ दिनों के लिए मेरी फैमिली यहाँ रहना चाह रही है, वहाँ पर हमें रहने की इजाज़त दें। जयप्रकाश जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें अपनी झुग्गी रहने के लिए दी और आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि उनकी जो फैमिली है हालांकि जयप्रकाश जी बहुत सीधे व्यक्ति हैं और अपने उन्होंने इंसानियत के नाते उन्हें रहने के लिए दी थी और उनके बीवी बच्चे जो आज वहाँ रह रहे हैं नवजीवन कैंप में, इनका कहना है कि वो बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ तक कि गला दबा करके जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा FIR एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है। जानेंगे कि आखिर जयप्रकाश जी के साथ ऐसा क्या हुआ। जयप्रकाश जी, क्या कारण रहा कि आपने जो है वो झुग्गी अपनी नवजीवन कैंप की दी और किसको दी? सभी हमारे और लड़का और उनकी लड़की से शादी की बातें चल रही थी जी। एक दिन अचानक और ऐसी घटना घटी कि सुरेंद्र अपना पूरा परिवार लेके मेरे पास आ गए और बोले कि भाई साहब मेरे को झुग्गी आप कुछ दिन के लिए दे दीजिए और जब आप कहेंगे तब मैं खाली कर दूँ जी। मैंने उनको दे करके झुग्गी दे करके अपने गांव चला गया, जनपद मऊ। मेरे झुग्गी का नंबर है ये 13 नवजीवन कैंप। मैं दे के चला गया। तो आप यहाँ अकेले रहते थे क्या? नहीं, बच्चे हमारे थे लेकिन उनके पास वो चले गए थे जी। उस समय वो चले गए थे। फिलहाल जो इस समय ये मेरे पास आए उस समय मैं अकेला ही था। अच्छा। ये सुरेंद्र जी क्या करते हैं? सुरेंद्र जी ये तुगलकाबाद रेलवे वर्कशॉप में सरकारी कर्मचारी। रेलवे वर्कशॉप में वो सरकारी कर्मचारी? हाँ जी, हाँ। टेक्नीशियन पोस्ट में किस पोस्ट पे? टेक्नीशियन पे हैं। अभी पूरा तो मुझे एड्रेस पता नहीं है जी जी। मैं तो पूरा डिटेल बताऊं। आपने जो कंप्लेंट दी है वो क्या दी है, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताएं। कंप्लेन यही दिया गया है कि ये जब मैं घर से लौट के आया तो मैंने बोला भाई साहब अब इतना दिन रह लिए, अब अपना हमारा और आपकी लड़की के जो शादी का रिश्ता चल रहा था वहाँ अब हम अपने लड़के की शादी नहीं कर सकेंगे, कृपया आप मेरी झुग्गी खाली कर दीजिए। तो इनकी पत्नी राजरानी और जो जिस लड़की से शादी होने जा रही थी उसका नाम मनीषा है। सुरेंद्र बोले कि ऐसा है कुछ दिन के लिए मुझे और रहने दीजिए क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा खारिज होते मैं आपकी झुग्गी खाली कर दूँ। ये जो मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था वो किस बात का? लड़की के विषय में चल रहा है। लड़की की पहले शादी हो चुकी है क्या? नहीं, किसी और से उनका खेल था। अच्छा, लव अफेयर था उनका? हाँ। जब मेरे को पता चला तो मैंने मना कर दिया। अच्छा। ये है हमारी कहानी। और वहाँ पर क्या किस तरीके की FIR उनके ऊपर मौजूद है? उनके ऊपर लड़की के मसला को केस चल रहा था, उनकी लड़की से किसी लड़के से खेल चल रहा था, लव मैरिज चल रहा था। इसके चलते ही आपने शादी कैंसिल कर दी। हाँ जी। कैंसिल करने के बाद इनको बुलाया और मेरी झुग्गी खाली कर दो। तो उस लड़की को बच्चा भी पैदा होना, शादी कर दी तो उसका बच्चा भी पैदा होने वाला था। बोले भाई साहब ऐसा है कि बच्चा का लड़की का डिलीवरी खाली हो जाती है, उसके बाद मैं खाली कर देता हूँ। मतलब आपके बेटे से शादी होने से पहले उसकी शादी कहीं और कर दी गई? नहीं, बाद में शादी की। अच्छा। बाद में शादी किया तो उसका बच्चा भी है हुआ। तो मैं बोला भाई खाली कर दो। वो बोले कि भाई ऐसा है जब बच्ची का डिलीवरी है, अब सबकी बच्ची में बच्ची से अपना बच्ची से समझ आ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, बताना बच्ची का डिलीवरी खाली कर दो। बोला ठीक है, बच्ची की डिलीवरी। अब आप जब वहाँ जाते हैं जो कि खाली करने की बोलते हैं तो वहाँ पे क्या रवैया आपको देखने को मिलता है? मेरे समय 3-4 लड़कियाँ हैं, उनकी बीबी राजरानी, मनीषा, रुचि और बाकी छोटी लड़कियाँ, उनका नाम तो पता नहीं है मुझे। सुरेंद्र सभी लोग हमारे ऊपर गाली गलौज मारपीट करने को यहाँ तक करते हैं कि ज़्यादा तंग करोगे तो तुम्हें गला दबा के मार देंगे। वो सुरेंद्र जी सरकारी नौकरी में फिर भी इस तरीके की बात करते हैं? इस तरीके की बातें करते हैं। तो उनका रवैया कि पिछले का बैकग्राउंड जो उनका कुछ सही नहीं है क्या? पिछले का उनको बोल चाल में तो सही लगते थे, इसीलिए तो मैं फंस गया उनकी बोल। आप उन्हें कितने समय से जानते थे जब आपने झुग्गी दी? जी, जब लड़के की बात चली थी, उनकी हमारे गांव में बहन भी आई हुई है। अच्छा। मैं यहीं रहता था, मेरा लड़का उस समय सऊदी गया हुआ था। आई तो मेरे से बोली कि बाबूजी एक चीज़ मांग रही हूँ मैं आपसे। मैंने कहा क्या? भाई पैसा कौड़ी छोड़ के जो कुछ मांगोगी मिलेगा।
कहते पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, बाबू को मुझे दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? और तो हमारे ये एक भतीजी है, उससे शादी करने के लिए आप चल कर, लड़की यही रहती है, आप देख लीजिए। हम गए, लड़की देखने में ठीक ठाक लगी, किसी की भी बेटी को अब इल्ज़ाम नहीं लगाए, नज़र बुरी से नज़र से नहीं देखी, ठीक लगी। मैंने लड़के को फोन किया, बताया बेटा ऐसी सी बात है। कहता है पापा देख लेना सही ढंग से। मैंने कहा बेटा कोई बाप अपने बेटी को कुएं में नहीं डुबाएगा। सही बात है। फिर उसके बाद हमने अपना घर का नंबर भी दे दिया। ये लड़की हमारे घर का नंबर, लड़के का नंबर भी जिस लड़के से उसका चल रहा था प्रेम संबंध, उसको दे दिया। वहाँ तक ले लड़के को फ़ोन करके गाली गलौज करने लगा, मेरे पास भी गाली गलौज करने लगा। तब जाके मैंने इनको सुरेंद्र को घर जाके इनको मना भी किया। सुरेंद्र ने बोला भी हाँ भाई साहब इस नंबर से मेरे पास भी फ़ोन आता है। मैंने कहा तो भैया रिश्ता नहीं होगा, आप अपना देख लो। इसका मतलब है कि बेटी के बारे में जो प्रेम संबंध चल रहा था सुरेंद्र जी को मालूम था, उसके बावजूद भी आपके साथ धोखा किया गया। धोखा किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी झुग्गी खाली कर दें और अपना होती चला। तो जिस प्रकार से आपने सुना है जयप्रकाश जी को, बाकायदा इनका कहना है कि ये इन्होंने अपनी इंसानियत के नाते दोस्त बनकर समझ करके उनकी फैमिली को अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी, और बाकायदा जो शादी की बात चल रही थी वो इस वजह से तोड़ी गई क्योंकि उस लड़की का कहीं और संबंध पहले से स्थापित था। इसके बाद इन्होंने जब अपनी झुग्गी खाली करने की बात कही है तो जिस तरीके का माहौल ये देखने को मिल रहा है, जिस आपने सुना कि किस तरीके से इनको गाली गलौज देने की बात करते हैं और बाकायदा इनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं, जिसकी FIR लिखवाई हुई है और उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आगे हम जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर मसला ये है क्या। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HT न्यूज़ इंडिया।